Hello students, so today we're going to start our new chapter. Chapter number 3, my elder brother, यानी मेरे बड़े भाई. My big brother was 5 years older than me, but only 3 grades ahead. वैसे तो वो मुझसे 5 साल बड़ा है, पर अगर ग्रेड्स में देखा जाए यानी क्लास में देखा जाए तो सिर्फ वो मेरे से 3 क्लास आगे है. He had begun his studies at the same age as I had. He did not like the idea of proceeding as he in an important matter like education. उसने भी तभी स्टार्ट किया पर उसको एजुकेशन जैसे उसमें मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पसंद नहीं है. He wanted to lay a firm foundation for that edifice, so he took 2 years to do 1 year's work. Sometimes he even took 5. तो कभी कभी तो उसने क्या किया, 2 बार किया और कभी कभी उसको 3 बार भी सेम चीज. तो I was the younger, he the elder. I was 9, he was 14. Being older, he had full rights to surprise and instruct me, and I was expected to accept every older office as no. तो मैं छोटा हूँ, मैं उस टाइम 9 इयर्स का था, वो 14 के, और जैसे कि वो मेरे से बड़े हैं तो मैं उनसे सीखूंगा और उनकी हर बात मानूंगा. By nature, he was very studious, always sitting with a book open before him. तो वो बहुत ही ज्यादा स्टूडियस है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हमेशा अपनी बुक ओपन करके ही बैठे थे. On the other hand, I was not at all keen about study. और उसी साइड दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाई इसको लेकर. तो pick up a book and sit with for an hour was tremendous effort. अगर मैं 1 घंटा भी बुक को लेकर बैठती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. At first chance, I would have the hostel and go to the playfield and play marbles or fly papers, butterflies, or if I just met a friend, what could be more? या तो मैं ऐसे ही खेलने लगता हूँ, देखो पार्क में चला गया, फ्लावर्स है, बटरफ्लाइज इनको देखने लगा, और अगर मुझे कोई फ्रेंड मिल गया खेलने के लिए तो सच्ची तो बात और हो ही क्या सकती है. Sometimes he would climb onto the courtyard walls and jump down, or straddle the gate and ride it back and forth, enjoying it as if it were a motor car. तो वो ऐसी ही रैंडम चीजों को देखता था और उनसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था. But as soon as I returned to my room and saw my brother's scowling face, I was petrified. और जैसे ही मैं वापस आता था और अपने भाई का फेस देखता था, वो पढ़ता था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था और मैं बहुत ही ज्यादा बस अजीब सा हो जाता था. His first question would be, "Where are you?" I do not know why I could not manage to say that I had just been playing outside. तो बस मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछता था कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आता था मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करूँ कि मैं बाहर एंजॉय कर रहा था. My silence was an acknowledgement of my guilt, and my brother's only remedy for this was to greet me with a reproach to affectionate. तो ये मेरा जो साइलेंस था, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, तो ये मुझे ऐसा फील कराता था कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया. और फिर जो मेरा भाई है वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझाता था. If you study English this way, you will be studying it for the rest of your life and you would not get it. अगर तुम ऐसे इंग्लिश पढ़ोगे तो तुम काफी अच्छे से नहीं सीख पाओगे. देखो ये बड़ा भाई है, इसको समझा रहा है और वो सिर झुका के नीचे इसकी बातें सुन रहा है. Studying English is no laughing matter. इंग्लिश को पढ़ना ये नहीं है कि तुम हंस दोगे, नहीं. You have got to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy, then perhaps you will learn the subject you have seen with your eyes. How hard I work. तो इतना हार्ड नहीं है, तो उसकी आइज पूरी उस पर रखो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, और तुम्हें फिर ये रियलाइज होगा कि हाँ मैंने इस पर इतना हार्ड वर्क करा है तो वो मुझे जरूर आई. एवरी डे देयर आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस बट आई डोंट गो नियर देम. रोजाना क्रिकेट और हॉकी मैचेस होते हैं पर मैं उनके पास नहीं जाता. I study all the time, even then it takes me 2 years or even to go up one week. मैं उसको को पढ़ता हूँ चाहे मुझे 2 साल लगे, 3 साल लगे, पर मैं उससे कभी भी डर. If you want to waste time, it would be better if you just went home and play गली डंडा to your heart's content. Why waste our hearts hard-earned money? बोलता वक्त तुम्हें यही सब पढ़ रहा है तो इससे अच्छा तुम गुल्ली डंडा खेलने लगो और घर पर बैठो और पैसे बर्बाद क्यों कर रही है. With a scolding like I had start to cry, what should I say in reply? और ये सब सुनकर मुझे रोना आ गया और आखिर में इसके बाद कह भी क्या सकता था. On another occasion, when I passed and he did not, he said, "You have been promoting one grade and your head has been turned by it. Understand this, you did not pass through by your own efforts. You stumbled on it by luck." ये बोलते हैं कि तुम खुश मत हो अगर तुम एक ग्रेड आगे आ गए हो,
तो ये तुमने एफर्ट्स नहीं करे, इसको अपना लक समझो कि तुम लकी थे जो तुम आगे बढ़ गए। समटाइम्स इन गुल्ली डंडा को अ लकी शॉट इन द डार्क हिट्स द गोल बट नोबडी गेट्स टू बी गुड प्लेयर फ्रॉम इट। तो बोलते हैं अगर हम गली डंडा से ही देखें तो क्या होगा, एक अगर लकी शॉट होगा तो अंधेरे में भी वो गोल को हिट कर देगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर बन जाएगा। डोंट assume that because I failed, I am stupid and you are smart. ये मत समझो कि तुम फेल हो गए मतलब मैं फेल हो गया और तुम जीत गए तो तुम स्मार्ट हो, मैं stupid हूँ। When you reach my class, you will be in a sweat when you have to bite into algebra and geometry and study English history. It is not easy to memorize those things names. कि जब तुम मेरे क्लास में आओगे ना तो तुम्हारा पसीना आ जाएगा, तो जब तुम्हें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश और ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ना, और जो डेट्स होते हैं, थिंग्स के नाम होते हैं, वो याद भी नहीं होते। एंड एज फॉर ज्योमेट्री, वेल गॉड हेल्प यू इफ यू राइट ACB इंस्टेड ऑफ ABC, योर आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। और ज्योमेट्री से तो तुम्हें भगवान ही बचाए, अगर तुमने ABC की जगह ACB भी लिख दिया तो पूरा ही पूरा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाता है। Nobody asks the hard-hearted examiners, what is the difference after all? Does it make any difference if you eat dal, boiled rice and roti or boiled rice, dal and roti? तो इसका मतलब ये कि अगर टीचर से पूछो क्या डिफरेंस है, चाहे तुम दाल रोटी सब्जी खाओ या सब्जी दाल रोटी, तो है तो वो सेम, पर तुमको एग्जैक्ट वही लिखना पड़ता है। दे से राइट एन एसे ऑन पंक्चुअलिटी इन नॉट लेस देन 4। और अगर उनसे पूछा तो बोल देते हैं कि चलो पंक्चुअलिटी पे 3 से 4 पेजेस का ऐसे लिखकर लाना। While the who does not know that punctuality is a very good thing? But do I need 4 pages for what I can describe in one sentence? We want a man to say what he has to say quickly. But no, you have got to drag it out to 4 pages. It is outrageous. So pay attention to what I say. What if I fail? I am still older than you. I have more experience of the world. Listen to what I say or you will be sorry. तो उसमें बोला गया कि वहाँ पे अगर मुझे क्या पंक्चुअलिटी नहीं पता, पर उसको मुझे 4 पेजेस पे एक्सप्लेन करना है। तो एक सेंटेंस को मैं 1-2 लाइन में कर सकता हूँ और उसी को मुझे खींचना कहाँ तक लिखना है, 4 पेजेस में। तो ये सब ऐसी है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा क्या है, ज़्यादा पता है, तो मेरी बात को सीरियसली लो और उस पर फोकस करो। My brother's terrible description of studying in the 9th grade really scared me. तो जो मेरे भाई का जो 9th का वो था, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया कि ये इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। I am surprised I did not run away from school and go home, but even a scolding like this did not change my distance for books one week. I did not miss a single chance to play. I studied much less than before. और मैं क्या था, मैं खेलना नहीं छोड़ सकता था और मैंने पहले से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने भाई की बातों को सीरियसली ले लिया। And it was the yearly exams again, and it so happened then once more I passed and my brother failed. और एक बार और फिर से ऐसा हुआ, एग्जाम्स हुए, मैं पास हो गया और मेरा भाई फेल। I had not done much work, but somehow or other I was in the first division. मैंने ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करा, पर तब भी मेरा फर्स्ट डिवीजन आया। I myself was astonished. मैं अपने आप फिर से हैरान हुआ। My brother had just about killed himself with hard work, memorizing every word in the course. और मेरा भाई फिर से वही हो गया, उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करा, इतनी चीज़ें याद करी, पर तब भी वो फेल हो गया। He had grown pale, वो पीला पड़ चुका था, but the poor fellow failed again and I felt sorry for him. वो दोबारा से फेल हो जाता है और उसके लिए मुझे बुरा लगता है। My pleasure of passing was reduced to half. और जो मुझे खुशी हुई थी मेरे पास हो गई, वो बिल्कुल आधी हो गई। There was a difference of only a grade left between my brother and me. और ऐसे काटते-काटते सिर्फ एक ही ग्रेड का डिफरेंस आ गया था मुझ में और मेरे भाई में। The thought crossed my mind that if he failed just once more, I had been at the same level as he had when, what ground would have of lecturing me? तो ऐसा अगर होता रहा, अगर एक बार और ऐसा हुआ, तो वो और मैं बिल्कुल सेम लेवल पर आ जाएंगे और फिर तो मुझे और ज़्यादा लेक्चर सुनना पड़ेगा। But I violently rejected the unworthy idea. Now my brother had become gentler towards me. पर मुझे ये अपना आइडिया रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि अब मेरा भाई मेरे प्रति क्या होने लगा था, बहुत ही ज़्यादा जेंटल बिहेव करने लगा था। Perhaps he himself was beginning to understand that he no longer had the right to tell me, or at least as much as before. तो उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसके पास कोई राइट नहीं है मुझे ये सब कहने का।
माई फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रू, जो मेरी इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग थी वो बढ़ने लगी थी। आई बिगेन टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस, और मैंने इसको एडवांटेज की तरह लिया। एज अ रिजल्ट इवन द लिटिल आई यूज्ड टू स्टडी अर्लियर बिकॉज माई ब्रदर ceased. I found a new pleasure in my flying kite. Still, I minded my band up with my brother and concealed my kite flying for him. मैं क्या करने लगा, अब मुझ पे इतना प्रेशर भी रहता था, मैं अच्छे से खेलने लगा, और जो मेरी इंडिपेंडेंस थी मतलब आज़ादी, वो भी बढ़ने लगी। One day, far from the hostel, I was running at a happy pace, trying to grab hold of a kite. मैं भाग रहा था किसको पकड़ने के लिए, पतंग को पकड़ने के लिए। My eyes were looking skywards at that high flying traveler in the skies that glided smoothly down like some soul emerging from paradise. Freed or worldly attachment, reincarnated in a new life, a whole army of boys came reaching out to welcome with long, thick bamboo rods. Nobody was aware who was in front or who behind who. It was as though every one of them was flying along with that kite in the sky where everything is at one level without कार्ड्स और ट्रेड्स और कार्ड। यानी उसने से ये सीखा कि कोई भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता कि वो मेरे से पीछे है, आगे है, सब एक साथ जा रहे हैं उस फाइट के साथ, और सब एक साथ फ्लाई कर रहे हैं। सडनली आई कोलाइडेड विद माय ब्रदर, ऐसे करते करते मैं अपने भाई से टकरा गया। ही ग्रैब्ड माय हैंड एंड सेड एंग्रीली, आरंट यू ashamed to be running with these urchins after a stupid kite? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इन काइट के साथ तुम भाग रहे हो? You are in the 8th term and you only one behind me. तुम 8th क्लास में आ चुके हो और मुझसे एक क्लास पीछे भी हो। A man has got to have some regard for his position after all. कम से कम एक मैन को अपने लिए वो तो ही चाहिए कि हाँ मैं इस पोजिशन में आ गया हूँ और मैं क्या ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूँ। You must have assumed I am just one grade behind my brother, so how he does not have the right to say I'm. वो बोलने लगा कि भाई मैं तुमसे एक क्लास से पीछे हूँ तो तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता मुझे ये सब बोलने का। But you are mistaken. I am 5 years older than you, and even if you come into my grade today, nobody, not even God, can remove the 5 years difference between us. होता है तो तुम गलत हो। तुम्हें और मुझे डिफरेंस 5 साल का है। चाहे तुम मेरे साथ भी आ जाओ, पर भगवान भी इस चीज को नहीं मिटा सकते, तो उससे 5 साल छोटे रहोगे। The experience I have of my life and the world you can never catch up with, even if you are get an MA or till it and even a PhD. चाहे तुम PhD कर लो, पर जो मेरे से ज्यादा तुम एक्सपीरियंस कभी भी नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बुक्स को पढ़ने से नहीं आती। Our mother never passed any grades and father probably never went beyond the 5th or the 6th, but they would always have the right to explain to us and correct. हमारी मम्मी पास नहीं हुई अच्छे ग्रेड से, यानी वो 5th या 6th तक ही पढ़ी होगी, और फादर ने कितना नहीं पढ़ा, पर वो हमसे इतने बड़े हैं, हमसे ज्यादा उनको ज्ञान है, नॉलेज है, वो हमको क्या करते हैं, समझाते हैं और हमको करेक्ट करते हैं जहाँ पर भी हम गलत होते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, बट बिकॉज दे विल ऑलवेज हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ द। इसलिए नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का। I was thoroughly ashamed by this new approach of, और जो उसने ये नई ट्रिक अपनाई थी, मैं उससे क्या हो गया था, बिल्कुल पूरी तरीके से शर्मिंदा हो गया था। I had truly come to know of my insignificance and a new respect for my brother was born in my heart. और यहीं से एक नई रिस्पेक्ट मुझे मेरे भाई के लिए बन गई थी, और मुझे सच में पता चला था कि मतलब ये इतना ज्यादा होता है। With tears in my eyes, I said, "No, no, what you say is me," and said, "I wrong forbid." Like I had lied to myself, but what can I do? If I go to the off the track, how can I watch out for you? That is my responsibility. Just then by chance a kite that had been cut loose passed over us with its string lying down. A crowd of boys were chasing it. My brother is very tall, and leaping up, he caught hold for the string and ran wildly towards the hostel. I can close behind. तो ऐसे ही क्या होता है, भाई उसको समझाता रहता है और उसको चीजें अब समझ आ जाती है, और जो वो मतलब इतना खुश हो गया था ना कि मेरा भाई कुछ नहीं आता, पर वो सब कुछ समझ आ गया जब उसने अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल किया। तो मतलब तो दोनों भाई का, जो बड़ा भाई था उसको समझाता था छोटे भाई को, जो इधर उधर भागता रहता था। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और आप भी अपने बड़े भाई बहनों की बात मानेंगे और उनको उनकी बात
सीखेंगे, ये नहीं कि आर्ग्यू कर रहे हैं या कुछ भी फालतू की चीज़ बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।